उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए नर्क बन गया है। यूपी योगी सरकार पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रायबरेली में दलित संख्या की हत्या के मामले पर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के लिए उत्तर प्रदेश नर्क बन गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संघ शासन ने दलितों और शोषितों पर हमला करने वाले को खुली छूट दे रखी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चोर समझकर एक दलित युवक हरिओम की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की इस बर्बर हत्या से हत्या कंप मच गया। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया है। अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दलितों, अल्पसंख्यकों को और भीड़ समुदाय के लिए नर्क बन गया है। जब कुछ हैवान एक दलित व्यक्ति हरिओम की बेरहमी से पिटाकर हत्या कर देते हैं और गर्व से दावा करते हैं कि वे बाबा के लोग हैं, मानो ऐसे अत्याचारों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वे चुप क्यों रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच क्यों है 36 का आंकड़ा, जानिए। 2007 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में रोते हुए अपनी सुरक्षा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को व्यक्त किया था। इस साल उन्हें सांप्रदायिक हिस्सा भड़काने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद 2008 में उन पर हमला भी हुआ। उन्हें मुस्लिम दृष्टिकरण की राजनीति की तरह काफी दबाने की कोशिश की गई। देखें रिपोर्ट। भारत के रोहतास ने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे विश्व रिकॉर्ड। हरियाणा के रोहतास हिलरी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 5642 मीटर पर बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे बिताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। हिसार के मालापुर गांव के इस बिसोई युवक ने 40 सेल्सियस ठंड, 60 किलो घंटा हवा और 50 कम ऑक्सीजन में सहन शक्ति दिखाई। 8 साल की मेहनत। 2018 में पहली बार चढ़ाई, 2020 में गाइड बचाया, 2023 में मौसम ने रोका, आखिर में 2026 में सपना पूरा। एवरेस्ट किलो मंजरों फतह कर चुका। रोहतास ने कहा, यह जीत भारत के नाम, युवाओं के लिए प्रेरणा, विज्ञान के लिए मानव सीमा का अध्ययन। हर हर महादेव। भारत ईयू की डील से पहले बैकफुट पर आए ट्रंप, यूरोप के कई देशों से टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख साफ करते हुए यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकियों को फिलहाल वापस ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि वे ग्रीनलैंड चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड की चाहे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड अब किसी भी हद तक जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 27 जनवरी को संभावित ट्रेड डील साइन होने पर पहले की ट्रंप ने यूरोप को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूरोपीय देश पर लगाए जाने वाले टैरिफ की धमकियों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने नोटों के 8 यूरोपीय देश पर से 10% टैरिफ लगाने जाने वाले फैसले को वापस लिया है, जो 1 फरवरी से लागू होने थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह फैसला नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ आर्कटिक इलाके की सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते की रुखरेखा पर सहमति बनाने के बाद ट्रंप ने बुधवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ये बात कही। साधु का कपड़ा पहन कुछ लोग बदनाम कर रहे सीएम योगी के कालनेमी बयान पर संतों की प्रतिक्रिया क्या बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का अयोध्या के संत समाज के लोग समर्थन, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग की है। संत समाज के लोग ने कहा है कि ऐसे
कालनेमी को चिन्ह किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दे डाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने वाले कई कनेमी सक्रिय है, जिससे समाज को सतर्क रहना जरूरी हो गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र संप्रपारी होता है, उनका कोई निजी संपत्ति नहीं होता। सीएम योगी ने धर्म को आचरण से साबित करने पर जोर दिया है, जिसके बाद अब अयोध्या के साधु संतों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का अयोध्या में संत समाज के लोग ने समर्थन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। संत समाज के लोगों ने कहा है कि ऐसी कालनेमी को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश। हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य ने बताया कि नियुक्त रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि कुछ कालनेमी सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ही जिम्मेदारी बनती है कि उन कालनेमी को चिन्हित करें, उनको दंडित किया जाए ताकि समाज में मत भेद की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह माघ मेले में घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। यह सनातन धर्म के लिए बहुत ही दुखद क्षण है, क्योंकि सनातन धर्म में माघ मेला सबसे बड़ा पर्व होता है। इसे पूरे घटनाक्रम पर जिसकी भी गलती हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका दंडित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। सीएम योगी के विचार से सहमत। साकेत भवन मंदिर में महंत सीताराम दास ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विचारों से हम सहमत और संतुष्ट हैं। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। निश्चित रूप से कालनेमी सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। सनातन धर्म को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करना चाहते हैं।